आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे एक बड़ी खबर का, जहां 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी। आज नखा रेल ओवरब्रिज का करेंगे लोकार्पण, खजांची फ्लाईओवर का भी करेंगे लोकार्पण। दोनों प्रोजेक्ट से गोरखपुर को मिलेगी जाम से मुक्ति। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज देर शाम गोरखपुर पहुंच गए हैं। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचते ही महायोगी गुरु गोरखनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज को दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री गोरखपुर वासियों को यातायात सुगमता की बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। एक ही दिन में वे शहर के 2 अहम प्रोजेक्ट नखा रेल ओवरब्रिज और खजांची फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। इन दोनों परियोजनाओं के शुरू होने से गोरखपुर शहर को जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। गोरखपुर में यातायात व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं यूपी ब्यूरो चीफ नितिन सिंह। नितिन जी, आपसे जानना चाहूंगी कि इन परियोजनाओं के शुरू होने के बाद शहर की यातायात व्यवस्था में जमीनी स्तर पर कितना बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में है। सबसे पहले उन्होंने आज जनता दरबार लगाया और उसके अलावा जो भी उनके मठ में पशु हैं उनकी देखभाल की, उनका हाल जाना। लेकिन इसके साथ ही आज वो गोरखपुर निवासी जितने भी लोग हैं उनको एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं, क्योंकि शहर में यातायात को सुगमता जो है वो देने के लिए, आसान बनाने के लिए एक नया रेल ओवर ब्रिज जिसको बरगदवा में है, और इसके अलावा एक नया फ्लाईओवर जो खजांची चौराहे पर बनकर तैयार हो गया है, उसका उद्घाटन जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। और साफ तौर पर इन दोनों का लोकार्पण करके जो लोग हैं उनको सहज आवागमन, परिवहन की सौगात ये देने की पहल जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जाएगी। इसके पहले अगर देखा जाए तो 19 दिसंबर को जब मुख्यमंत्री आए थे तो उन्होंने रेल ओवरब्रिज का लोकार्पण किया था। और आज 2 बड़े जो कदम हैं यातायात सुगमता को लेकर के वो उठाने वाले हैं। देखिए, गोरखपुर की अगर बात की जाए तो बीते कुछ समय में गोरखपुर में जिस तरह से वीवीआईपी मूवमेंट्स रहे हैं या जिस तरह से बड़े कार्यक्रम हुए हैं, तो ऐसे में वहां पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो काफी हद तक बहुत अच्छी नहीं थी। जगह जगह पर जाम लगता था और इसके अलावा जो अतिक्रमण था वो ज्यादा था। अब कहीं ना कहीं सीएम की तरफ से प्रयास है कि गोरखपुर के जो अंदर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जाए, और वो जो ओवर ब्रिज हैं, जो फिर रेल के ओवर ब्रिज हैं, वो बना करके लोगों को आसानी दी जाए ताकि वो ट्रैफिक के जाम से परेशान ना हो, ट्रैफिक के जाम से जूझे ना, और उन्हें आसानी से गोरखपुर में जो ट्रैवल करने का जो मौका है वो मिल सके। तो उसी कड़ी में 2 बड़े कदम हैं जो आज सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से उठाए जा रहे हैं। नितिन जी, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आने वाले समय में गोरखपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर प्रशासन की क्या प्राथमिकताएं होंगी? साफ तौर पर पहली चीज तो यही थी कि किस तरह से जो ट्रैफिक है उसे सुचारू रूप से किया जाए। तो उसके लिए 2 आज बड़े जो पुल हैं उसकी शुरुआत हो रही है। इसके निर्माण में बताया जा रहा है कि 152.19 करोड़ रुपए की लागत से बना है। दूसरा जो है खजांची चौराहे वाला पुल जो है वो 96.50 करोड़ की लागत से बना है। तो ये 2 बड़े पुल हैं, एक 1092 मीटर का है, एक 600 मीटर का है। दोनों पुल बड़े हैं, तो जाहिर सी बात है काफी हद तक इससे जो ट्रैफिक का जो बदहाली थी उससे राहत मिलेगी। इसके अलावा अगर और देखा जाए तो और भी कई ऐसे जगहें हैं जहाँ पर जाम लगता रहा है गोरखपुर में। तो गोरखपुर में, क्योंकि अब देखा जाए तो गोरखपुर एक औद्योगिक शहर लगातार बनते जा रहा है, लगातार वहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट्स हो रहे हैं, लगातार वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, शुगर मिल्स फिर से शुरू हो रही हैं। तो ऐसे में वहाँ पर लोगों का आना जाना ज्यादा हो रहा है, और अगर इसी तरह से रहा तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में कुछ और जो ट्रैफिक से जुड़े हुए बड़े कदम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से उठाए जाएंगे ताकि वहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे और लोगों को परेशानी ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।